श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से आपको गोस्वामी श्री विठलेश सुत जी की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां, वन्दे श्री गुरु परम्परां। भक्तजनों, गोस्वामी श्री विठलेश सुत जी नाम के भगवान के एक परम भक्त हुए हैं। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गिरिधर जू सरस शील गोविंद जू साथ ही बाल कृष्ण जश वीर धीर श्री गोकुल नाथ ही। श्री रघुनाथ जो महाराज श्री जदुनाथ ही भजी। श्री घनश्याम जो पगे प्रभु अनुरागी सुधि सजी। ए सात प्रकट विभु भजन जग तारन तस जस गाइए। श्री विठलेश सुत सुहृदय श्री गोवर्धन धर धाइए। श्री गोवर्धन धर धाइए। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि गोसाई श्री विठल नाथ जी के पुत्रों को सर्वभूत सुहृदय साक्षात श्री गोवर्धन धारी श्री कृष्ण जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। उनके नाम है श्री गिरधर जी, जो बड़े रसिक एवं अत्यंत सुंदरशील स्वभाव वाले थे। दूसरे हैं श्री गोविंद का स्वभाव ही जैसा था। श्री बाल कृष्ण जी महायशस्वी हुए। श्री गोकुल दास जी बड़े धीर महापुरुष हुए। श्री रघुनाथ जी महाराज एवं श्री यदुनाथ जी महाराज अपने सम गुणों से भजने योग्य हुए। इनका भजन करना चाहिए। श्री घनश्याम जी सदा सर्वदा प्रभु प्रेम में पगे रहते थे, बड़े अनुरागी थे, हृदय में हमेशा प्रभु की स्मृतियां संजोए रहते थे। ये सातों प्रत्यक्ष ही भगवद विभूति थे। भगवद भजन में परम प्रवीण एवं समर्थ थे तथा श्री कृष्ण की ही भांति ये भी संसार का उद्धार करने वाले थे। इनका यशोगान करना चाहिए। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गोसाई विठल नाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति ऐसा भाव था जो नंद राय जी और यशोदा रानी का बाल कृष्ण के प्रति था। श्री ठाकुर जी ने भी इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया था और उनके साथ छोटे बालक जैसी लीला किया करते थे। वे कभी दूध पीने में आनाकानी करते थे, कभी सोने में तो कभी बंदर से डरकर उनकी गोद में छिप जाया करते थे। एक बार ऐसे ही ये ध्यान में बैठे हुए थे तो भगवान बाल कृष्ण लीला करते थे इनके साथ, जैसे छोटे बालक कृष्ण भगवान नंद बाबा या यशोदा मैया के साथ करते थे। तो इन्होंने बंदर को देखा तो डर के मारे छुप के ये गोसाई जी की गोद में आकर के बैठे। गोसाई जी ने कहा कि आप जगत पिता हो करके एक बंदर से डरते हो। तब इन्होंने कहा कि आप मुझे बालक के रूप में
स्नेह करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, मेरे बालक समझते हैं, तो एक बालक का डरना तो स्वाभाविक ही है और उनके माता पिता का उनका डर दूर करना भी स्वाभाविक ही है। इस प्रकार से जब इन्होंने कहा तो वे मुस्कुरा दिए। श्री गोसाई जी उनकी इस लीला से आत्म विभोर हो जाया करते थे। उनके वात्सल्य भाव पर रीझ कर एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब आपने यह वर मांगा कि आपने द्वापर में श्री नंदराय जी को जैसी बाल लीला का सुख दिया एवं उनका आप में जैसा वात्सल्य स्नेह था, वैसा ही सुख एवं वैसा ही स्नेह आप कृपा करके हमको भी प्रदान करें। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, पिता के रूप में तो मुझे आप पितृ सुख दे देंगे, पर बिना माता के मेरी बाल लीला पूर्ण कैसे हो पाएगी। अतः पहले आप मेरी रिक्त जो माता का स्थान रिक्त है, मात्र पद की पूर्ति करें, फिर आपको परम प्रभावशाली 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सभी पुत्रों में 5-5 वर्ष तक मेरा आवेश रहेगा। इस प्रकार आपको दीर्घ काल तक मेरा वात्सल्य सुख प्राप्त होता रहेगा। यानी कि मैं 5 वर्ष तक आपके पुत्रों में विद्यमान रहूंगा और आपके 5 पुत्र होंगे, 5-5 वर्ष के अंतराल में भी होंगे, तो आपको यह सुख प्राप्त होता रहेगा। आपने फिर भगवान की इच्छा से विवाह किया और आपके फिर भगवान की कृपा से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर आपने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 गद्दियों की स्थापना की, जिससे वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। श्री लीला संवरण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को श्री ठाकुर जी का एक सेवा विग्रह प्रदान किया था, जिनकी आज भी परंपरागत रूप से सेवा पूजा हो रही है। इस प्रकार से भक्तजनों श्री विठ्ठल गोसाई जी ने भगवान की सेवा की और उनको भगवान का दर्शन हुआ साक्षात, और प्रभु की कृपा से उनको 7 पुत्र भी हुए और उनमें वे भगवान का ही रूप देखते थे। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।